हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग घटना चक्र के सीरीज में आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और स्वराज पार्टी से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। यह प्रश्न 69 बीपीएससी, बिहार एसआई, बिहार पुलिस एंड ऑल पीसीएस एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। और हम लोग बहुत जल्द ही बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं, जिसमें 100 प्रश्न रहेंगे जो जीके जीएस से संबंधित रहेंगे। और आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किनके द्वारा किया गया था? सही उत्तर को चयन करना है। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे इनमें से? तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली थे। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन कौन से थे? तो खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से थे? तो भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना था। तो यह बिल्कुल सही है। मुस्लिम समाज का सुधार, तो नहीं, यह गलत है। पृथक निर्वाचक मंडल की मांग और खिलाफत का रक्षण करना, तो यह भी गलत है। ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण करना था। यह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 1 और 4 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो महात्मा गांधी को चुना गया था। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। इसका आंसर बी सही है। खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था। तो खिलाफत आंदोलन को समर्थन किसने दिया था? तो यह महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर डी सही है। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा, यह किसने देखा था? तो यह महात्मा गांधी जी के द्वारा रूपरेखा देखा गया था। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? तो हाजिक उल मुल्क की पदवी किनको द्वारा त्यागा गया था? तो हकीम अजमल खां के द्वारा त्यागा गया था। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करे? तो गांधी जी को किसने सावधान किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा सावधान किया गया था। इसका आंसर डी सही है। निम्नलिखित में किसने महात्मा गांधी को खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना किया था? तो महात्मा गांधी को खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। इसका आंसर डी सही है। निम्नलिखित में खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन सा था? तो खिलाफत आंदोलन का परिणाम इनमें से कौन सा था? तो हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आया था। तो इसका आंसर ए सही है। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद में प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिए थे। तो हिंदू मुस्लिम एकता का जो भाषण दिए थे वह स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर डी सही है। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था मुख्यतः। तो कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का जो समर्थन किया था वह खलीफा की पुनः स्थापना के लिए किया था और मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए किया था। इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। 1 और 3 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया गया था। इसका आंसर बी सही है। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, तो वह किस शहर में हुआ था? तो यह इलाहाबाद में हुआ था। इसका आंसर सी सही है। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में कौन सी एक घटना से एचिंसन ने इस कथन को
का संबंध है। तो इस घटना का इंचिंसन का संबंध किस घटना से है? तो खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1922 से संबंधित है। तो इसका आंसर सी सही है। 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी। 1921 का मोपला आंदोलन जो शाखा था वह खिलाफत आंदोलन से संबंधित था। इसका आंसर ए सही है। अगला टॉपिक है असहयोग आंदोलन। इससे संबंधित प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो पहला असहयोग आंदोलन जो शुरू किया गया था यह कब किया गया था? यह 1920 ईस्वी में किया गया था। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ किया था वह 1920 ईस्वी में किया था। इसका आंसर सी सही है। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम जो जन आंदोलन था वह कौन सा आंदोलन था? तो यह असहयोग आंदोलन था। इसका आंसर ए सही है। खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन जो शुरू किया गया था यह 1920 ईस्वी में किया गया था। इसका आंसर बी सही है। निम्न में कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का कारण इनमें से कौन सा नहीं था? तो खिलाफत का प्रश्न ये था, पंजाब में अत्याचार ये भी था, और रॉलेट एक्ट, ये तीनों संबंधित था। लेकिन इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा संबंधित नहीं था? तो नमक कानून जो है यह असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं था। तो इसका आंसर बी सही है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किए थे? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किए थे? यह 1920 ईस्वी में किए थे। तो इसका आंसर ए सही है। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो एक वर्ष में स्वराज का जो नारा है यह गांधी जी के द्वारा कब दिया गया था? यह दिया गया था असहयोग आंदोलन के समय में दिया गया था। तो इसका आंसर बी सही है। 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया था। यह नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? तो स्वराज और स्वशासन का जो नेतृत्व किया गया था यह किनके द्वारा किया गया था? यह महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर ए सही है। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य रखे थे, तो वह कौन सा आंदोलन में रखा गया था? तो एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का जो लक्ष्य रखा गया था असहयोग आंदोलन में रखा गया था और महात्मा गांधी जी के द्वारा रखा गया था। तो इसका आंसर डी सही है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? इनमें से कौन सा जो कथन है वह सही नहीं है? सबसे पहले सही वाले को देखते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक का चला था, यह बिल्कुल सही है। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था, तो ये भी सही है। इसमें बहिष्कार की योजना थी, तो ये भी सही है। इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा कथन गलत है? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने आंदोलन का समर्थन किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा इस आंदोलन को समर्थन नहीं किया गया था, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, यही गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रस्तावित की। जो शराब पीते थे उस प्रदेश का नाम क्या है? तो जो शराब पीते थे उस प्रदेश का नाम बिहार है। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे कथनों पर ध्यान दीजिए। असहयोग आंदोलन से इन कथनों में कौन सा कथन सही है? कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी थी, तो यह बिल्कुल सही है। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई थी, तो यह भी सही है। जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया था, तो यह भी सही है। ब्रिटेन के सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियासतें देने के लिए राजी हुए थे, तो नहीं, यह राजी नहीं हुए थे, तो यह गलत है। तो इसका आंसर 1, 2 और 3 सही है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 1, 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, तो वह कौन सा उपाधि था? तो वह उपाधि केसर ए हिंद था।
इसी को वापस कर दिए थे महात्मा गांधी। तो इसका आंसर बी सही है। निम्न में किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत को छोड़ दिए थे? तो चित्तरंजन दास के द्वारा यह वकालत को छोड़ दिया गया था। तो इसका आंसर डी सही है। निम्नलिखित में किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके थे? तो असहयोग आंदोलन को समर्थन दिए थे लेकिन इसका परिणाम नहीं देख सके थे। तो बाल गंगाधर तिलक नहीं देख सके थे। इसका आंसर ए सही है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू हुआ था और जिस दिन शुरू हुआ था उसी दिन बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो गया था, इसीलिए इसका परिणाम नहीं देख सके थे। अगला प्रश्न देखते हैं। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय हुए थे? तो राहुल सांकृत्यायन जो थे वह 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय हुए थे। कहाँ से? तो कहाँ से हुए थे? तो छपरा से हुए थे। तो इसका आंसर ए सही है। निम्नलिखित में कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? तो चौरी चौरा कांड की जो वास्तविक तिथि है वह 4 फरवरी 1922 ईस्वी है। तो इसका आंसर बी सही है। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो चौरी चौरा जो स्थित है यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। तो इसका आंसर बी सही है। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिए थे? तो चौरा चौरी कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 ईस्वी को, इसीलिए असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। तो इसका आंसर बी सही है। फरवरी 1921 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई थी? तो 2021 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत किया गया था? तो चौरी चौरा शताब्दी समारोह को शुरुआत किया गया था। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था, क्योंकि? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया था? तो चौरा चौरी हिंसा भड़क उठी थी, इसीलिए इस आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। तो इसका आंसर डी सही है। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था? 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिए थे? तो चौरा चौरी का हिंसा हो गया था, यही कारण था कि असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। इसका आंसर सी सही है। और चौरा चौरी घटना 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को वापस लिया था? तो किस घटना के चलते वापस लिए थे? तो चौरा चौरी का हिंसा हुआ था, और कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था, तो इसीलिए वापस ले लिए थे। तो इसका आंसर डी सही है। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो कहाँ थे? तो बारदोली में थे। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, बताइए यह कब समाप्त हुआ था? इसका परिणाम जो है 1 अगस्त 1920 ईस्वी को किया गया था, लेकिन इसका समाप्ति 4 फरवरी 1922 ईस्वी को किया गया था। तो इसका आंसर सी सही है। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो निंदा जो प्रस्ताव पेश किया गया था यह किनके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर मुंजे के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर डी सही है। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करना है। तो इनमें से सही क्रम को इंगित करना है। तो सबसे पहले चौरी चौरा पुलिस कांड हुआ, इसके बाद उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जला दिया गया, इसके बाद गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगन कर दिया गया, इसके बाद गांधी जी की गिरफ्तारी कर लिया गया था। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का जो नेतृत्व किया गया था स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था। इसका आंसर ए सही है। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से बतलाना है। तो सही क्रम इनमें से कौन सा है? तो सबसे पहले चौरी चौरा कांड हुआ था 4 फरवरी या 1922 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद बारदोली प्रस्ताव हुआ था, या 12 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद असहयोग आंदोलन को स्थगन कर दिया गया था। इस प्रकार से इसका आंसर सी सही है। 1, 3 और इसके बाद 2 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 1923
1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का जो कारण था, इसका कारण यह था कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन कर दिया गया था। इसका आंसर बी सही है। जो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू किया गया था असहयोग आंदोलन, वह 4 फरवरी 1922 ईस्वी को समाप्त कर दिया गया था। यही कारण था कि क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत तेजी से फैल रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो महात्मा गांधी को किसने लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। तो इसका आंसर बी सही है। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने का विरोध किया था? तो विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने का जो विरोध किया गया था, वह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर ए सही है। निम्नलिखित संस्थाओं में कौन असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान स्थापित किया गया था? तो असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान जो स्थापित किया गया था, वह काशी विद्यापीठ था, गुजरात विद्यापीठ था और जामिया मिलिया था। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? 1921-22 के दौरान असहयोग आंदोलन का जो मुख्य प्रतिफल था, वह हिंदू मुस्लिम का एकता था। तो इसका आंसर ए सही है। निम्नांकित में किसका सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था, यह बिल्कुल सही है। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, यह भी सही है। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था, तो यह भी सही है। 1930 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, तो नहीं, यह गलत है। असहयोग आंदोलन जो है यह 1920 ईस्वी को शुरू किया गया था। इसका आंसर डी हो जाएगा, यही गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? इसमें से पूछा जा रहा है कि सही सुमेलित कौन सा है। तो 1931 में राजगुरु को फांसी हुआ था, तो यही सही है। इसका आंसर ए सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, तो लाहौर अधिवेशन 1940 में नहीं हुआ था, यह 1929 ईस्वी में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1921 को नहीं हुआ था, यह 1920 ईस्वी को हुआ था। रॉलेट एक्ट 1920 को नहीं हुआ था, रॉलेट एक्ट जो है यह 1919 ईस्वी को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करना है। महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, यह बिल्कुल सही है। इस स्थगन की सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने विरोध किया था, तो यह भी सही है। इसका आंसर बी सही है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज को छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो उनके परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचा था और पटना कॉलेज को छोड़ दिए थे। तो किनके द्वारा छोड़ा गया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा छोड़ा गया था। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे टॉपिक है स्वराज पार्टी का गठन है, इससे संबंधित प्रश्न को देखते हैं। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा अधिक के लिए की गई थी। तो एक अथवा अधिक के लिए किया गया था क्योंकि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। यह बिल्कुल सही है। काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना था। तो यह भी सही है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया था? तो कांग्रेस के अध्यक्ष पत्र से जो त्याग पत्र दिए थे वह चित्तरंजन दास दिए थे। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? तो स्वराज पार्टी का जो गठन है वह असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था गठन। इसका आंसर ए सही है। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। जनवरी 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुआ था। तो स्वराज दल की जो स्थापना हुआ था वह असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था। तो स्वराज पार्टी को संस्थापित
कौन किए थे? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। इसका आंसर सी सही है। 1923 में स्वराज पार्टी का गठित किसने किया था? 1923 में स्वराज पार्टी का गठन है, यह किनके द्वारा किया गया था? तो यह चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। इसका आंसर सी सही है। स्वराज दल की स्थापना किसने किए थे? तो स्वराज दल की जो स्थापना है यह चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। इसका आंसर डी सही है। निम्न में स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित है, तो स्वराज पार्टी के गठन से इनमें से कौन संबंधित है? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू संबंधित हैं। इसका आंसर 2 और 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर डी सही है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? तो उस पार्टी का क्या नाम रखा गया था? उस पार्टी को स्वराज पार्टी नाम रखा गया था। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न, मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन दल में नहीं था? तो इस दल में कौन नहीं शामिल थे? तो श्रीनिवास अयंगर, चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, ये सब व्यक्ति शामिल थे, लेकिन इसमें श्री राजगोपालचारी जो हैं यह स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। इसका आंसर डी सही है। निम्न में कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? तो स्वराज पार्टी से इनमें कौन व्यक्ति संबंधित नहीं थे? तो मोतीलाल नेहरू, सी आर दास और एन सी केलकर, ये तीनों व्यक्ति जो थे वह स्वराज पार्टी से संबंधित थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद जो है यह इस स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। इसका आंसर डी सही है। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो बिहार में स्वराज दल का गठन किनके द्वारा किया गया था? तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। इसका आंसर ए सही है। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनना है। तो निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनना है। निम्नलिखित कूट में सही उत्तर कौन सा है? तो सबसे पहले लखनऊ समझौता हुआ था, 1916 ईस्वी में हुआ था। फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो गया था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। फिर स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 ईस्वी में। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। इसको आप लोग मैच करवा लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किनके द्वारा किया गया था? तो ए एम जिन्ना के द्वारा किया गया था। इसका आंसर ए सही है। निम्नलिखित में कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो देशबंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को जाना जाता है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, यह प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किनके द्वारा किया गया था? तो स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, यह जो कथन है चित्तरंजन दास के द्वारा कहा गया था। इसका आंसर ए सही है। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किए थे? तो कौन सा पार्टी का गठन किया गया था? तो इंडियन लिबरल फेडरेशन का किया गया था। इसका आंसर डी सही है, इंडियन लिबरल फेडरेशन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर कौन सा है? तो इनसे सही उत्तर जो है वो मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा यह निर्णय लिया गया था। इसका आंसर डी सही है, 2 और 4 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष या स्पीकर कौन था? तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम अध्यक्ष जो थे वह विट्ठल भाई पटेल थे। तो इसका आंसर बी सही है। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष किन्हें चुना गया था? तो विट्ठल भाई पटेल को चुना गया था। इसका आंसर डी सही है। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का जो अध्यक्ष थे वह विट्ठल भाई पटेल थे। इसका आंसर डी सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो इसका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और हम लोग बहुत जल्द ही घटना चक्र सीरीज पॉलिटिक शुरू करने वाले हैं, तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। और हम लोग बिहार पुलिस का 100 प्रश्नों का
सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।